दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में और आज इंडिया जो है वो आईटी हब में चला गया बिकॉज़ उन्होंने पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली थी। हमने मदरसों में इन्वेस्टमेंट कर ली आओ सारे जिहड़े हमारे मदरसों वाले भाई हैं, उन्होंने बंदूकें फाड़ के साढ़े हत्थी पे आ गए वो सारे। अब अगर पाकिस्तान में जो जिसे आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो रेट है, वो अगर 23% तक पहुँच जाए और जो बजट डेफ़िसिट भी हो और बाहर से कोई पैसा भी ना मिल रहा हो बाहर से कोई पैसा भी ना मिल रहा हो बाहर से कोई पैसा भी ना मिल रहा हो। उन्होंने हंगर, भूख की बात की है, गुर्बत की बात की है, जहालत की बात की है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्लाइमेट चेंज, ये हैं वो इश्यूज़ जिनके ऊपर जनरल बाजवा बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है, वो बढ़ सकती है और उन्होंने कहा है कि जो महँगाई तो ऑलरेडी 23% तक चली गई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो मज़ीद गरीब हो सकते हैं, यानी कि वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जा सकते हैं। ये जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, उनमें ये कहा गया है कि तकरीबन-तकरीबन पाकिस्तान में 58 से 90 लाख अफ़राद जो हैं, वो बिलो पॉवर्टी जाइन जा सकते हैं। 9 लाख 9 मिलियन जो एकड़ ज़मीन है, वो तबाह हुई है। अब वो जो चावल, गंदम और जो कॉटन वहाँ पे होनी थी, अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, वो कम होंगी। और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है, वो भी बड़ी कम दिखाई गई है। इसलिए मूडीज़ ने हमारी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे कर दी है। आई थिंक सी डबल ए कर दी है उन्होंने, सी डबल ए 3 कर दी है शायद। सो क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तान ने यहाँ से किधर जाना है? हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो रुपया है वो तगड़ा हो रहा है, डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे आया है, 12-13 रुपए डॉलर नीचे आया है। लेकिन ये तो वो सारे बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई 8 बैंक हैं पाकिस्तान के अंदर जो पैसा बना रहे थे। ये इमेजिन करें कि लोग कैसे पैसा चूसते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग किस तरह मुनाफ़ा कमा रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर तबाहियाँ मची हुई हैं और बैंक्स जो हैं वो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं और वो डॉलर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एड है पाकिस्तान में, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। हम एक चीज़ से पैसा माँगते हैं, फिर दूसरी चीज़ का पैसा माँगते हैं, तो वो जो अपने पाँव पे खड़े होना है, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ जिससे दिल करता है कि यार हमारा मुल्क भी हमारे पाँव पे अपने पाँव पे खड़ा हो। मतलब फीलिंग आती है कि यार ये कि कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? कब तक हम लोग जो हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे? अपना स्टाइल ऐसे है जैसे दुनिया को पैसे दे के सोते हैं और एक्चुअल देखे जाए हुकूमत को देखें तो वो लगता है कि जनाब रोज़ाना माँग रही होती है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो जानबूझ के ज़्यादातर इसको अ, इस थ्रेट को और ये जो नुकसान हुआ बढ़ा-चढ़ा के बात करते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है यहाँ पे? आगे कैसे निकलना है यहाँ से? कई लोग कहते हैं जी हुकूमत को कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी चाहिए, डेवलपमेंट शुरू कर देनी चाहिए, पर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपका ट्रेड डेफ़िसिट 45 अरब डॉलर है, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफ़िसिट है। फिर आपका बजट डेफ़िसिट होता है। इन लोगों को आपने ये डेवलपमेंट का काम तो तब शुरू कर सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। तो जब आप पैसा लेंगे डेवलपमेंट करने के लिए फिर ये है कि आप रोज़गार जनरेट होगा, लोगों को सहूलतें मिलेंगी, ये तो चीज़ें हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ नहीं रहा, जो असल चीज़ है, जो चीज़ बात करनी चाहिए, जो हम बात नहीं कर रहे, जिसमें हमने फ़ेल कर दिया, हमने चाइनीज़ को फ़ेल कर दिया और हमारी सारा टाइम जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो डेवलपमेंट है, वो ये है कि हम मसरूफ़ रहते हैं। यानी कि आप देखें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, 6 साढ़े 6 लाख की फ़ौज है और गिलगित-बल्तिस्तान का जो मिनिस्टर है, उसको टीटीपी ने अगवा कर लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान में क्लाइमेट के हवाले से वो यूनाइटेड नेशंस को कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सेंटर खोल दें, जो कि साउथ एशिया पूरे को कवर करता हो। इंडिया, पाकिस्तान, सार्क सबको कवर करता हो, चाइना को कवर करता हो और सेंट्रल एशियन ममालिक कवर करता हो। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस पैमाने पे स्टडी कर रहे हैं या सिर्फ़ बातें कर रहे हैं हमारी तरह? सो ये वो क्वेश्चन्स हैं मेरे से ख्याल से।
हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें तो अपने लोगों को ये मुस्तकबिल में जो गैर रवायती सिक्योरिटी है, जो जिसे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट वो एकेडमिक्स ने करनी है। सो हमें अपने बच्चों को साइंस पढ़ानी है, टेक्नोलॉजी पढ़ानी है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है। हमें जो चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए थी, हम नहीं पढ़ा सके। हमारा जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, जो केमिस्ट्री में कर रहा है, जो फिज़िक्स में कर रहा है, जो वो मिला भी, वो हमने टीचिंग पे लगा दिया हुआ। उसको रिसर्च पे लगाना था, उसको इनोवेशन पे लगाना था, उसे इंडस्ट्री भेजना था। आज इंडिया जो है वो आईटी हब में चला गया बिकॉज़ उन्होंने पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली थी। हमने मदरसों में इन्वेस्टमेंट कर ली, आओ सारे जिहड़े हमारे मदरसे वाले भाई हैं, उन्होंने बंदूकों फाड़ के साढ़े हत्थी पै गए वो सारे।